नाउ अब हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो दीज थिंग्स वी हैव फिनिश, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस। ओके, तो ये पेज हमारा खत्म हो गया है। विल गो टू व्यू। चलिए, सो फुल पेज आ जाए। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चले जाएंगे। वी आर डिस्कसिंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद प्लांटिग्रेड, डिजिटिग्रेड, अंगुलिग्रेड? नो सर। एंड अभी देखिए, जैसे आप जानते हो कि फास्टेस्ट एनिमल कौन है? द चीता। ओके, क्योंकि चीता भी पीता है, इसलिए फास्टेस्ट एनिमल जो है वो चीता है। ओके, बट एक्चुअली फास्टेस्ट एनिमल चीता नहीं है। फास्टेस्ट एनिमल्स आर डियर्स, बिकॉज चीता भी किंग डियर को अटैक नहीं करता है। समझ रहे हो? जो चीता है, इट नेवर अटैक्स द किंग डियर। वो किसको अटैक करेगा? कोई लूला, लंगड़ा, बूढ़ी, प्रेग्नेंट, डिजीज, बच्चा, ऐसे लोगों को वो अट्रैक्ट करता है। क्यों? बिकॉज वो भी किंग डियर को पकड़ नहीं सकता। अंडरस्टूड? बट व्हाट इज चीता? चीता हैज द फास्टेस्ट एक्सीलरेशन। तो जैसे 0 to 120 वो लेस सेकेंड्स में पिकअप कर लेगा। डू अंडरस्टैंड? तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। इसलिए जनरली ये जो एक कंसेप्ट है कि चीता फास्टेस्ट है, वो उतना ज्यादा सही स्टेटमेंट नहीं है। ओके, सो चीता, वो भी टॉप स्पीड में चीता कितना देर तक भाग सकता है? ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट। ओके, इट कैनॉट रन इन फुल स्पीड फॉर मोर देन हाफ मिनट। तो इसका मतलब क्या है कि वो उतना पेस पूरा लंबे देर तक रहेगा नहीं। एंड अनदर ब्यूटीफुल कंसेप्ट इज जो डियर्स है, एंड ये जो किंग डियर्स है, वो लोग क्या करते हैं? तो वो लोग जो है, दे डोंट रन इन अ स्ट्रेट लाइन, दे विल कीप जंपिंग हियर एंड देयर एंड हियर एंड देयर एंड हियर एंड देयर। तो इससे क्या होगा? तो वो कभी भी आपका फुल स्पीड पे आ ही नहीं सकता। अंडरस्टूड? तो जो आपका फुल स्पीड है, इट विल नेवर कम टू फुल स्पीड। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? जैसे यस सर। आपका जो बहुत सारे लोग नया कार खरीद लेते हैं, ओ इस पे टॉप स्पीड 400 किलोमीटर है। अरे 400 किलोमीटर टॉप स्पीड होने से तुम करोगे क्या? क्योंकि इंडिया में ऐसा रोड ही नहीं है जहां 400 पे गाड़ी चले। समझ में आया? आप जा रहे हो, कोई बकरी आ जाएगा, कोई एनिमल आ जाएगा, कोई बच्चा आ जाएगा, कोई कार आ जाएगा, कोई साइकिल वाला आ जाएगा। तो क्या होगा? आपको सडन ब्रेक लगाना पड़ेगा। टॉप स्पीड में ब्रेक लगाने का मतलब आप समझते हो? माने एक्चुअली जो टॉप स्पीड पे जनरली एनिमल्स उतना देर तक नहीं रह सकते। तो इसीलिए जो अंग्युलिग्रेड एनिमल्स हैं, दे आर मोर फास्ट। ओके, इसलिए अंग्युलिग्रेड क्यों? बिकॉज दे आर रनिंग ऑन देयर नेल्स। ओके, तो प्लांटिग्रेड का मतलब क्या है? दे आर प्लांटिंग द होल फुट इन लोकोमोशन। डिजिटिग्रेड का मतलब क्या है? दे रन ऑन देयर डिजिट्स। एंड अंगुलिग्रेड का मतलब क्या है? दे रन ऑन देयर नेल्स। तो बायोलॉजी में नेल को अंग्विस कहते हैं। ओके, UNGUIS, अंग्विस। तो अंग्विस से बन गया अंगुलिग्रेड। ओके, इसको मैं उंगली ग्रेड बोल देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। कोई शक? सर तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि जिसका फ्लैट फुट है वो मतलब भाग उसका नहीं जो सकता, दे कैन नॉट भाग रन। सकता है, बेहतर हो नहीं भाग सकता है। सकता है, दे कैन नॉट रन। फ्लैट फुट पीपल कैन नॉट रन ना। तो फ्लैट फुट पीपल जो है वो कभी नहीं भाग सकते। एंड इसलिए आप देखोगे बहुत बच्चे, अगर वो खेल नहीं रहे, आप पूछो क्यों नहीं खेल रहे हो, बोलेंगे हमारा फ्लैट फुट है। ओके, सो दे कैन नॉट रन प्रॉपरली। ओके, वो जो फ्लैट फुट जब भी कंसेप्ट, सुनो, फ्लैट फुट कंसेप्ट अलग कंसेप्ट होता है। उसमें क्या होता है? देयर इज ए गैप, ओके, बिटवीन द पार्ट्स ऑफ, उसका पूरा जो फुट है, हड्डी, वो नीचे नहीं होता है। इसलिए फ्लैट फुट एंड प्लांटिग्रेड आर नो वे रिलेटेड टू ईच अदर। समझ रहे हो? फ्लैट फुट का मतलब क्या है? पूरा पैर एक प्लेन में गिरेगा। बट आप देखोगे इन केस ऑफ योर लेग, जिसका फ्लैट फुट नहीं होगा, आप देखोगे उनका नहीं होता है। ओके, सर वो तो पता है, लेकिन हाँ। मैं जब बोलती थी कि मैं इसकी वजह से नहीं खेल रही हूँ तो फिर मुझे आनंद सर बहुत डांटते थे। क्या? वो डांटेंगे, उसमें क्या हुआ? उनको बायोलॉजी थोड़ी मालूम है। हाँ। तो इसलिए वो सोच रहे होंगे तुम बहाने बना रहे हो। समझ रहे हो? सो लाइक दैट।
एंड एटलीस्ट यू कैन ट्राई ना, आपको कोई हम थोड़ी बोल रहे हैं कि मेडल ले आओ भाई, खेल नहीं रहे हो, फ्लैट फुट है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप माने वी एक्सपेक्ट यू टू रन एंड विन गोल्ड मेडल फॉर अस। माने वो बोलना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ करते रहो, समझे, कीप डूइंग समथिंग, ओके, गेम स्पीड में थोड़ा खेलो, एक्टिव रहो, ये वो मीन करते हैं। चलिए, तो इसीलिए पहला जो एडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल, उसको हम क्या कहते हैं, कर्सोरियल एडेप्टेशन। तो कर्सोरियल एडेप्टेशन का मतलब क्या है, फास्ट रनिंग एडेप्टेशन, या ओके, इसको आपको रनिंग फास्ट है, तो हमने देखा कि फास्ट रनिंग के लिए हम आर्बोरियल से प्लांटिग्रेड बने, फिर प्लांटिग्रेड से डिजिटिग्रेड बने, फिर डिजिटिग्रेड से अंगुलिग्रेड बने, एंड अभी हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांटिग्रेड लोकोमोशन है, दैट इज कॉल्ड साल्टेटोरियल। तो साल्टेटोरियल का मतलब है जंप करना। ओके, सो अगर आप देखोगे, इफ यू सी साल्टेटोरियल लोकोमोशन, तो उसमें आप क्या देखोगे, दैट चारों जो है, माने दे इन सम पार्ट ऑफ द डे यू विल फाइंड ऑल 4 legs in air, ओके, तो ऑल 4 legs in air, तो उसको क्या कहा जाता है, प्लांटिग्रेड, अंडरस्टूड। तो ऑल 4 legs जो है ऑन द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड प्लांटिग्रेड, है क्या, साल्टेटोरियल, वो हवा में होगा। जैसे डियर आप देख रहे हो, जब लपक रहे होंगे, ओके, तो यू कैन सी दैट ऑल द 4 legs आर इन एयर, ओके। बोलिए, कुछ पूछना है? नो सर। ना, अब ये जो एनिमल्स हैं, तो ये जो साल्टेटोरियल लोकोमोशन है, इसमें क्या होता है, तो उसमें जो एनिमल्स जो होंगे, वो लोग भाग रहे होंगे जब, ओके, तो आपको ऐसा लगेगा क्या, बोलिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ओके, तो उसमें आप देखोगे किस तरह से वो भाग रहा है। आई वांट टू सी इफ आई कैन गेट अ क्लियर वीडियो, let us see that, okay, let us go to I don't know इसमें साल्टेटोरियल है कि नहीं, बट फिर भी, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, साल्टेटोरियल और इसका डिफरेंस क्या है। ये रनिंग है, देख रहे हो, दिस इज रनिंग एक्चुअली, देख रहे हो, ये देखो आप देख रहे हो, ये रनिंग है, 2 दौड़ रहे हैं, ओके, तो दिस इज बेसिकली रनिंग, इसको आप कर्सोरियल बोल सकते हो, क्लियर, सो दैट इज कॉल्ड कर्सोरियल। फास्ट रनिंग में है, या एक हम लोग देखते हैं उसका, तो पहले से ढूंढ लेना बेटर होता है, इसको हम लोग लिखेंगे चीता चेजिंग ए डियर, इस तरह से देखने से होगा। ये वाला गैजेल वाला हम देख सकते हैं वीडियो, ये गैजेल है। In order to feed 2 growing cubs, Fundi has to hunt every second day. She targets a herd of gazelles. देखो, this is the running pattern of the deer, okay? तो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं दौड़ेगा। अब चीता क्या कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है एक डियर को, एंड वो उसको, अब इस पे भी देख रहे हो, उसके चारों लेग्स हवा में है कभी कभी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ऑल 4 legs इन एयर, ये रहा, ये आपका साल्टेटोरियल लोकोमोशन, देखो, जो डियर को दिखा नहीं रहा, तो और मजा आएगा। ये देखो, देख रहे हो,
It'll be a long and energy-sapping chase. The experienced gazelle will sidestep, dodge and weave past trees in an effort to throw Fundi off. Finally, the gazelle's injury is the difference between life and death. After running 320 yards at an average of 56 miles per hour, the exhausted gazelle suffers muscle collapse in its injured rear leg. Fundi's sweeping paw does the rest. तो वो उसको क्यों पकड़ लिया? क्योंकि वो इंजर्ड था, समझ रहे हो? तो इसलिए that is the best thing about carnivores, that they apply their brain before they run. तो वो पहले ब्रेन यूज करते हैं, वो लोकेट करते हैं कि किसको पकड़ा जाए. फाइन. अदरवाइज देख रहे हो कि नहीं, अगर वो फिट होता तो उसको पकड़ना इतना आसान नहीं था. सिंस वो इंजर्ड था, उसका बहुत ज्यादा जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा था उस लेग में, एंड सो वो क्या हुआ, उसका एनर्जी खत्म हो गया, तो उसका लेग जवाब दे दिया. क्लियर? सो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज कर्सोरियल. उसके बाद है फसोरियल है. तो फसोरियल मतलब ये डिगिंग एनिमल्स हैं, दो लोग बरोज में रहते हैं. सो दीज एनिमल्स दे लिव इन burrows, and as we discussed yesterday, burrows are of two types. एक है warren and एक है tuberculous. तो what are warrens बताइए? सर सिंगल ओपनिंग. या तो जिस बारों में एक ही ओपनिंग होगा. तो अब आप खुद बोलिए कंट्रोल किस में ज्यादा है, सिंगल ओपनिंग वाले में ना डबल ओपनिंग वाले में? डबल. नो, सिंगल ओपनिंग. सिंगल ओपनिंग. अरे डबल ओपनिंग कैसे है? अभी सपोज तुम अकेले हो, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ बोथ द ओपनिंग्स? समझ रहे हो? एंड अगर आप दरवाजे पे खड़े हो, कोई आ रहा है, यू टेक योर फाइट. आप लड़ने के लिए तो कोशिश करो, बट आप इस तरफ से खड़े हो, अगर वो यूरोपियन की तरफ पीछे दरवाजे से आ गए तो है समझ. सो लाइक दैट. तो सपोज योर डोर हैज ए सिंगल गेट, तो कंट्रोलिंग इंट्रूजन इज इजियर एज कंपेयर टू डबल डोर. डबल डोर होने से क्या है, आप भाग सकते हो, ये प्लस पॉइंट है. कि सपोज उन्होंने एक दरवाजा बंद कर दिया है एंड वहां से मैंने छक्की दी थी, तो आप अगले दरवाजे से बाहर जा सकते हो. सो दैट इज द केस. बट इफ यू वांट टू फाइट इट आउट, ओके, सो द बेस्ट कंसेप्ट इज सिंगल डोर. इसीलिए इवन जो लायन का डेन है वो भी सिंगल डोर होता है, समझ रहे हो? तो इसलिए दैट इज ऑल्सो ए वैरेन. तो जो लायन का डोर डेन है उसको भी हम टेक्निकली क्या कहेंगे, उसको भी हम टेक्निकली वैरेन कहेंगे. कोई शक? चलिए, तो इसीलिए एंड ट्यूबिकोलस जनरली एनालिड में होता है, इसलिए एनालिड्स जो हैं वो ट्यूब लाइक बरोज बनाते हैं, इसको ट्यूबिकोलस हैबिट बोला जाता है. इसलिए अगर आप एक्चुअली आई डोंट नो आप लोग इतना ध्यान देते हो कि नहीं, ओके, बिकॉज आजकल ये जो ऑब्जर्वेशन चीज है वो बच्चों का दिमाग से हट गया है. सो दे डोंट ऑब्जर्व दिस थिंग. सपोज आप लोग ग्राउंड में खेलोगे तो आप देखोगे कि बरसात के दिनों में अर्थवर्म्स होते हैं. तो अर्थवर्म लोग क्या करते हैं, वो लोग बिल बनाते हैं एंड वो लोग मिट्टी के अंदर रहते हैं. बट जब बारिश होगा, आपका ग्राउंड भर गया है पानी से, तो उनका घर में भी तो पानी घुस गया होगा ना, ना नहीं? बताइए. यस. तो उनके घर में भी पानी घुस गया है, तो हाउ दे विल कम, हाउ दे विल लिव? तो वो भाग के आ जाते हैं. इसीलिए आप देखोगे रेनी डेज में यू विल फाइंड अर्थवर्म्स, बट अदर डेज में अर्थवर्म को ढूंढना मुश्किल है. क्यों? वो अपने बरों में है. बट रेनी डेज में वो मजबूरन बाहर आते हैं. ओके, सो दिस इज द केस. तो इसीलिए ये जो रेनी डेज वाला कंसेप्ट है उसमें आपका क्या होता है, उसमें अर्थवर्म बाहर आ जाए. कोई शक? तो इसीलिए अब जो अर्थवर्म है तो वो है ना, तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं क्या, वैरेन. फाइन. क्या, ट्यूबिकोलस. तो इसीलिए अब क्या होगा, आप अगर इन रेनी डेज ग्राउंड्स में देखोगे बहुत सारे
छोटे छोटे पहाड़ हो गए होंगे, बिकॉज हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे ना, तो अगर उस पहाड़ पे पैर गिरता था ना, साए से फिसलते थे। क्यों मालूम है? सो दे आर कॉल्ड वर्म कास्टिंग्स। ओके, मतलब अर्थवर्म का पॉटी। तो अर्थवर्म का जो पॉटी है वो खाता सॉइल है, एंड उसको सॉइल को अच्छे से चबा के ग्राइंड करके खाता है। इसका मतलब जो सॉइल अर्थवर्म के पॉटी में निकलेगा वो क्या होगा? वो बहुत ही फाइन ग्रेन्स होगा, तो इसलिए वो फिसलता बहुत था। तो हम लोग फुटबॉल खेलते खेलते कभी कभी क्या होगा ना, अगर पैर उसके पॉटी में गिर जाएगा तो साए से फिसलोगे। ओके, तो अब अगर आप उस वर्म कास्टिंग्स को देखोगे, उसमें एक छेद होगा। ओके, बिल्कुल एक छेद, जैसे वोल्केनो में बीच में छेद नहीं होता, वैसे उसमें भी बीच में छेद होगा। अगर उसमें छेद है, इसका मतलब अर्थवर्म अंदर है ना बाहर चला गया? बताइए, इसका मतलब अर्थवर्म बाहर चला गया है। ओके, बाहर गया पॉटी करके, उधर दरवाजे पे छोड़ दिया। बट अगर वो बंद है तब अर्थवर्म उसके अंदर है। ऐसे आप उसको लोकेट करने में यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इसीलिए फसोरियल एनिमल्स जो है वो बरोज बनाते हैं। नेक्स्ट इज आर्बोरियल, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आर्बोर मतलब ट्री, तो आर्बोर का मतलब होता है ट्री। तो इसलिए जो एनिमल्स ट्रीज में रहते हैं उनको हम आर्बोरियल कहते हैं। तो उसके सबसे बढ़िया एग्जांपल आ जाएंगे मंकीज, एंट ईटर, स्लॉथ। ओके, तो ये लोग आपके पेड़ों में रहते हैं। ओके, इवन जैगुआर, ब्लैक पैंथर, बर्ड्स, सम लिजर्ड्स, स्नेक्स। ओके, ये लोग सब आपके पेड़ों में रहते हैं। कोआला जो टेडी बियर है, कोआला इज ऑल्सो कॉल्ड टेडी बियर। फाइन, तो इसीलिए यह है आर्बोर। तो इसलिए हम लोग डेरिवेशन लिख देंगे, आर्बोर इज इक्वल टू फाइन। इसको फाइन, तो ये आर्बोर का मतलब होता है पेड़। समझ में आ गया? तो इसीलिए दोज एनिमल्स विच लिव, तो बेस्ट एक्चुअली जब आप एग्जाम्पल देंगे ना, अच्छे एग्जाम्पल दीजिए जो डाउट फ्री हो। तो सबसे डाउट फ्री क्या है? आपका स्लॉथ। ओके, द बेस्ट एग्जाम्पल है स्लॉथ। ओके, क्योंकि वो बिन पेड़ में ही झूलता रहता है। अगर आप देखोगे डिस्कवरी चैनल, वो हर समय पेड़ों में ही झूल रहा होगा। उसी तरह आपका कोआला, तो ये सब पेड़ों में ही होंगे। फाइन, सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स। स्कैंसोरियल का मतलब क्या है? वॉल क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, इस तरह से वो दीवारों में होंगे या पहाड़ों में होंगे या पर्वतों पत्थरों में होंगे, इस तरह से। क्लियर? उसके बाद है वोलैंड या एरियल। तो वोलैंड का मतलब क्या होता है मालूम है? ट्रू फ्लाइंग एनिमल्स। ओके, तो ट्रू फ्लाइंग, तो व्हाट डज ट्रू फ्लाइट मीन्स? वो ऊपर से नीचे जा सकते हैं एंड नीचे से भी ऊपर आ सकते हैं। समझ में आया? बट जो ग्लाइडिंग एनिमल्स हैं वो क्या है? वो ऊपर से तो नीचे जा सकते हैं बट नीचे से ऊपर नहीं आ सकते। ओके, ना सुब्रजीत आप क्या कर सकते हो? ट्रू फ्लाइंग ना ग्लाइडिंग, बताइए। बोलो, आप हो कि नहीं सुब्रजीत दादा? चलिए, आपको मालूम नहीं है कि जो अगर मैं 1 मिनट के अंदर आप जवाब नहीं देते हैं तो मैं क्लास से निकाल दूंगा बाहर। ओके, सो यू हैव टू आंसर यस या नो, इतना तो कॉमन तहजीब रखो। चलिए, सो संस्कार, व्हाट कैन यू डू? बताइए। सर मैं ग्लाइडिंग कैसे करूँगा? मेरे पास है, अगर सूट होगा तो ग्लाइडिंग करूँगा, फ्लाइंग तो नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली सूट के बिना आप तो ग्लाइड नहीं कर सकते, तो उसमें वो समझाने का जरूरत मेरे को क्यों हुआ? आपको मैंने पूछा कि क्वेश्चन ढंग से सुनो ना।
आप वोलेंट हो सकते हो या ग्लाइडिंग हो सकते हो, मैंने आपको पूछा, मैंने आउट ऑफ देम विच यू कैन बिकम ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग, क्योंकि आप नीचे से ऊपर उड़ के नहीं जा सकते, समझ रहे हो, आप ऊपर से ही नीचे जा सकते हो, कोई शक। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, फाइन। इसीलिए बिकॉज आप तो जानते हो मेरा सबसे फेवरेट क्या है क्वेश्चन, कैन जेजेस फ्लाई, जेजेस फ्लाई। समझे कि नहीं। एंड आपकी मजबूरी क्या है सैम बताओ, हाँ, आपको यस बोलना पड़ेगा। अब इसीलिए अब आप सोच लो, तो इसीलिए एक्चुअली जेजेस कैन आल्सो ग्लाइड बिकॉज आई कैन नॉट फ्लाई फ्रॉम बॉटम टू टॉप ना, तो लाइक दैट, तो इसलिए याद रखेंगे। तो इसलिए बहुत एनिमल्स को फ्लाइंग स्नेक बोलते हैं, तो फ्लाइंग स्नेक नहीं होता है वो जंपिंग स्नेक होता है एक्चुअली। इसीलिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स व्हिच हैव ट्रू फ्लाइट एंड व्हिच हैव फॉल्स फ्लाइट। तो ट्रू फ्लाइट में बेस्ट एग्जांपल कौन है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रू फ्लाइट इज बर्ड्स एंड बैट्स, ओके। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रू फ्लाइट एलबीडब्ल्यू इज बर्ड्स एंड बैट्स, है समझ। तो इसीलिए आपका जो इनके अलावा अगर आप जो भी सुन रहे हो वो फॉल्स फ्लाइट है, दे आर ग्लाइडिंग एनिमल्स, कोई शक। चलिए तो अब मैं आपको सर। फोटोज दिखाऊं, हाँ बोलो। सर वो जो फ्लाइंग फिश है सर, उसको हाँ, वोलेंट कहेंगे या ग्लाइडिंग? वो आप बताओ ना, मेरे को क्यों पूछ रहे हो, मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, अब आप बोलिए कि वो फ्लाइंग है या ग्लाइडिंग है, बताइए। सर वो तो पानी से ऊपर जा सकता है नहीं। अरे पानी से ऊपर जा रहा है, बट क्या ऊपर ऊपर जाकर आकाश में चला जाएगा, सर वो जंप करता है ना। दैट इज जस्ट ए तो वो जंप। पानी से जब तो वो क्या करता है, वो उसका कॉडल फिन का एक धड़ाम से झटका लगाते हैं एंड कूद जाते हैं, एंड उनके पास विंग्स होता है जो खोल देते हैं, पेक्टोरल फिन्स, तो वो बहुत दूर तक ग्लाइड करके चला जाता है। बट उड़ने का मतलब क्या है, आप वो गाना नहीं सुनते हो ना शुभम, पिक्चर देखे मणिसा वाले, तो अभी आपको कैसा गाना गाना पड़ेगा, पंख होती तो उड़ती रे सजना ओ बालमा, तुझे घर में आके क्या दे देती रे, वो जो बारबेक्यू नेशंस का डब्बा दे देती रे, समझ आया। तो मतलब आप उड़ उड़ के मन किया जैसे आप चले गए किसी के घर, तो ऐसा नहीं होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह कूद सकते हो बस, अंडरस्टूड। सो लाइक दैट इवन इफ यू सी आजकल इतना अच्छा ड्रेसेस आ रहा है, वो जो टर्मिनेटर एंड ऐसे ऐसे पिक्चर में नहीं आते हैं, वो देखो पूरा वो कौन सा ड्रेस पहन के वो उड़ते रहते हैं पूरा, है कि नहीं। वो कौन सा पिक्चर है वो टर्मिनेटर, ना किसमें नहीं है ना, ड्रैक्यूला एंड हाँ एवेंजर्स में भी। हाँ वो जो भी है, नहीं वो एवेंजर एवेंजर नहीं यार, वो अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सा मूवी है, उसमें वो उड़ उड़ के चले जाते हैं बहुत दूर, तो वो लोग क्या है ना स्पेशल ड्रेस बना लिए हैं जिससे वो थोड़ा उसको फ्लैप कर सकते हैं, ओके एंड सो ऑन। बट स्टिल अरे वो जो ये टर्मिनेटर में क्या है वो कौन सा पिक्चर है यार, जो गाड़ी चेंज हो जाता है, अरे गाड़ी ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मर्स में नहीं है वो, तो वो जो अभी जो सांप वाला ट्रांसफॉर्मर आ गया था जो, तो ये लोग फिर जो काला काला ड्रेस पहन के यस सर। एक बिल्डिंग से कूद कूद के नहीं गए थे। पिक्चर नहीं देखोगे तो नीट नहीं होने वाला है बेवकूफों, यू हैव टू सी फिल्म्स, ओके। तो इसीलिए आप वो जो है वो काफी दूर तक चले जाते हैं, समझे कि नहीं, तो लाइक दैट, बट स्टिल वो किसी हाई बिल्डिंग से कूद कर ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे से उड़ उड़ के चले गए, ओके। उनका स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी सम हाई लोकेशन, कोई शक। चलिए तो अब आप देखिए और मेरे को एग्जाम्पल बताइए, ये क्या टर्मिनोलॉजी है बताइए, व्हाट इज दिस बॉय, इधर आ, ये क्या है बताओ। कर्सर है।
हाँ बोलो, कर्सर, कर्सोरियल, या आप साल्टेटोरियल बोल सकते हो। ये रनिंग बोल सकते हो या जंपिंग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये भी कर्सोरियल अडेप्टेशन है। ये क्या है बोलो? फसोरियल। कर्सोरियल, फॉस्फोरियल, ये आपको कालू लोग दिखाते हैं ऐसा फोटो वोटो, तो देखिए। एंड ये क्या है बोलो? आर्बोरियल, आर्बोरियल। आर्बोरियल, ये क्या है बोलो? कर्सोरियल, फसोरियल। फॉस्फोरियल, ये देखो, ये सारे आर्बोरियल हैं। ये आपका का है जो मोगली वाला, ओके, ग्रीन पाइथन। ये लिजर्ड्स हैं। ये आपका एक रेड पैंडा है। ये जो जैगुआर है, ये कोआला है, ये मंकी है, ओके। ये लेमर्स हैं। एंड ये बैट है। बैट भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माने आर्बोरियल का। वो रात भर पेड़ों में टंगे रहते हैं ना। एंड ये जो है Yes, sir. स्लॉथ है। दिस इज स्लॉथ, देख रहे हो? ये वाला आपका स्लॉथ है। ओके, आ गया मजा? आप ये बताइए ये क्या है? सर ग्लाइडिंग था, नहीं, ये क्या है? ये ट्रू फ्लाइट। ट्रू ओके, फ्लाइट, ये वोलेंट, ट्रू फ्लाइट। ग्लाइडिंग, हाँ, बैट है ये। बैट भी उड़ वोलेंट। सकता है, वोलैंड। जब वो बैट है, हाँ, ये तो ये बैट है। बैट, इसको फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, समझे कि नहीं? ये बड़ा वाला बैट है। एंड ये जो है, ये लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ है विच कुड फ्लाई। ओके, ये एंसेस्ट्रल